नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इस टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 50 प्रश्न हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग चैनल पर जुड़े। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। रागमाला चित्रण का विशेषता संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया, क्योंकि उनकी रुचि किसमें थी? ऑप्शन है सुलेख, संगीत, नृत्य या साहित्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। संगीत। तो रागमाला पेंटिंग भारतीय लघुचित्रों का एक रूप है। रागमाला या रागों की मातृभूमि के चित्रों का एक सेट है जो भारतीय संगीत विधाओं की विशेषताओं को पहचानता है, वही राग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। बनी ठनी राधा चित्रित किया। ऑप्शन है मंसूर, निहाल चंद, शाहिद्दीन या गुमान ने। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निहाल चंद ने। तो बनी ठनी को निहाल चंद ने चित्रित किया और बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का एक आदर्श बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयपुर। तो राजस्थानी चित्रकला की 4 शैलियां हैं और जिनमें अनेक उपशैलियां भी पनपी। प्रमुख शैलियां हैं मेवाड़ शैली, मरवाड़ शैली, हड़ौती शैली और ढूंढार शैली। वहीं मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र उदयपुर हैं, देवगढ़ हैं और नाथद्वार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी लघु चित्रों का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन है 17वीं शताब्दी ईस्वी, 16वीं शताब्दी ईस्वी, 15वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी ईस्वी। तो राजस्थानी लघु चित्रों का उद्भव 16वीं शती में माना जाता है। अगला प्रश्न है। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी। धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है कहाँ पे? अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में या बीदर में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजापुर। तो लघु चित्र शैली बीजापुर में धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर या औरंगाबाद। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अहमदनगर। तो दक्कन में चित्रित मध्यकालीन चित्र का संग्रह अहमदनगर में है। अहमदनगर में चित्रित ग्रंथ रागमाला भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन। ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में एक समझा जाता है। कारण है अपने ऐतिहासिक महत्व से परे यह सौंदर्यपरक रूप से आनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। तो आपको बताना है ए और आर दोनों गलत है, या ए सही है और आर गलत है, या ए और आर दोनों सही है, या ए गलत है और आर सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है। मध्यकालीन भारत किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी?
अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी लघुचित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? चंबा, बसोहली, कांगड़ा या गुलेर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बसोहली। बसोहली शैली में सामान्यतः जो चित्र है वो चटक रंगों के साथ साथ शक्तिशाली प्राथमिक विरोधी रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें लाल एवं पीले को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, जहांगीर अपने समय के सबसे अच्छे चित्रकार किसको मानते हैं? ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, अबुल फजल, अबुल हसन या बशावन को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन को। जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इस समय बहुत सारे चित्रकार थे इनके दरबार में। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, मिस्किन। लेकिन जहांगीर अपने सबसे अच्छे चित्रकारों में अबुल हसन का नाम रखता है। अगला प्रश्न है, अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायलर इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? ऑप्शन है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन, या इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या लुफ्स म्यूजियम पेरिस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अकबर। तो मुगल शासक अकबर ने भारतीय कहानियों पर काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा था? हमजनामा, हरिवंश, रज्मनामा या तूतीनामा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हमजनामा। अगला प्रश्न है, सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है खुदाबख्श पुस्तकालय पटना, या चौथा ऑप्शन है भारत कला भवन वाराणसी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खुदाबख्श पुस्तकालय पटना। है महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? ऑप्शन है आलमगीरनामा, बादशाहनामा, रज्मनामा और शाहनामा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रज्मनामा। महाभारत के फारसी संस्करण का नाम रज्मनामा है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में किसका अभाव है? दरबारी दृश्य, जानवरों के चित्र, या देखिए ऑप्शन नहीं है तो इसका प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो मुगल शैली में नारी सभी चित्रों का अभाव था और मुगल शैली दरबारी कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति खालिस्तान में है? अजंता गुफाओं में है त्रिमूर्ति, या एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, या बाघ की गुफाओं में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफाओं में। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति एलिफेंटा की गुफा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए चित्रकारी देखी जा सकती है? ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, खुदाबख्श संग्रहालय पटना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पत्थर की
मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? गुफा संख्या 15 या 20 या 26 या 10? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 26 में मार विजय मूर्तिकला स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? ऑप्शन है रॉबर्ट गिल या फर्गुसन या ग्रिफिथ या जिरको? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट गिल। ब्रिटिश चित्रकार रॉबर्ट गिल ने सन 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत आया था और 30 प्रतिलिपियां बनाकर इन्होंने लंदन भेजा था। अगला देखते हैं, भिक्षुक बुद्ध प्रसिद्ध अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 16? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, टेम्परा रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल। ऑप्शन है बाघ, अजंता, जोगीमारा या सिगरिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता। अजंता की गुफा चित्रों का स्वर्णिम काल टेम्परा जल रंगों में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प कहाँ है? ऑप्शन है जे स्कूल ऑफ आर्ट, कला भवन शांति निकेतन, गवर्नमेंट ऑफ आर्ट कोलकाता या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कला भवन शांति निकेतन। तो राम किंकर बैच द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्ति शिल्प कला भवन शांति निकेतन में है, क्योंकि उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त कर कला भवन के सदस्य बनने के बाद मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता, बाघ, मुगल या राजस्थानी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अजंता। तो रेखाओं द्वारा भाव का प्रदर्शन अजंता शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प आकृति के कलाकार का क्या नाम है? मूर्ति शिल्प आकृति के कलाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है पीवी जानकीराम, अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, शंखु चौधरी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शंखु चौधरी। शंखु चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार थे जो भारत के कला परिदृश्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आकृति नामक मूर्ति शिल्प की रचना शंखु चौधरी ने ही की थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन है बाग, समीमिति या इसके पीछे की कथा या संगमरमर का उपयोग? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, समीमिति, समरूपता और संतुलन ताजमहल वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघुचित्र पक्षी विश्राम पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जहांगीर। तो पक्षी विश्राम पर बाज नामक चित्र मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर ने कागज पर जल रंग माध्यम में टेम्परा तकनीक में बनाया था और आज ये चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? ऑप्शन है इंडिया संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली
या राज्य संग्रहालय लखनऊ या भारतीय कला संग्रहालय वाराणसी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में संबंधित है किससे? सांची से, भरौ से, सारनाथ से या गांधार से? तो सारनाथ में बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है, किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सारनाथ, भरौ, सांची या अमरावती? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांची। आगे देखते हैं, अशोककालीन किस स्तंभ के पर गहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? कौशाम्बी स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अशोककालीन सारनाथ स्तंभ पर गहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कालक्रमिक अनुपात क्या है? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण या कुषाण, मौर्य, शुंग, गुप्त या मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त या शुंग, मौर्य, गुप्त और कुषाण? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहले मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासन काल में गांधार शैली का विकास हुआ? दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। गुप्त, कुषाण, शुंग, सातवाहन? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुषाण। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 84। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस से बनी हुई है? लकड़ी, पत्थर, धात या मृण मूर्ति? ऑप्शन डी सही होगा, मृण मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं मृण मूर्ति शिल्प से निर्मित है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई का सही आयाम क्या है? ऑप्शन है 1170 मीटर गुणे 690 मीटर गुणे 240 मीटर या 1170 गुणे 690 गुणे 240 मीटर या 117 मीटर गुणे 69 मीटर गुणे 24 मीटर या 1170 मीटर गुणे 690 मीटर गुणे 24 मीटर। लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 1170 मीटर गुणे 690 गुणे 240 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे अपनी चित्र शैली का विकास किया? व्यंग्य चित्रों से या द्रुत रेखांकन से या रेखांकन ड्राइंग से या लेखन में शुद्धियां और विलोपन से? सही जवाब यह होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लेखन में शुद्धियां और विलोपन से। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किससे बनी हुई है? पीतल से, तांबे से, कांसे से या टिन से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांसे से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा कांसे से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है रोपड़ से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। साल ओढ़े या छोटी दाढ़ी लिए योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता को।
अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी हुई है? ऑप्शन है काष्ठ, सेल खड़ी, कांच या तांबा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेल खड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई है और मोहनजोदड़ो में केवल 3 ही मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें जो मिली है आयताकार में अधिक है, वर्गाकार में भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन है टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की या धातु की मूर्तियों की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहरों की। अगला प्रश्न देखते हैं, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से या तक्षशिला से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग लाई गई? अष्टधातु, जस्ता, मिश्र स्वर्ण या तांबा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तांबा। सिंधु घाटी में लोग तांबा धातु का अधिक प्रयोग करते थे और सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का ही प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं कागज पर, दीवार पर, कपड़ों पर या पत्रों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पात्रों पर। चित्रांकन के उदाहरण पात्रों पर मिले हैं और यहाँ पकाई गई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका रूपपद कला से संबंध नहीं है? रेखा, स्वर्ण, रंग या अंतराल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वर। स्वर का संबंध रूपपद कला से नहीं है। दृश्य कला के 6 तत्व होते हैं, रेखा, रंग, अंतराल, रूप, तान व पुर। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हुए हैं? पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती या कांच के मोती। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अधिकांश मोहरे आभूषण पत्थर के मोती से बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल क्या है? लोथल, हड़प्पा, आहड़ या धौलावीरा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, आहड़। तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आहड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, इसकी कालावधि किससे संबंध रखता है? मौर्य काल से, शुंग काल से, सिंधु घाटी काल से या गुप्त काल से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी काल से। तो धौलावीरा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी काल से है, जिसकी खोज 1969 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने कच्छ, केरल, गुजरात में मनहर नदी के तट पर की थी। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हड़प्पन लिपि को किस नाम से भी जाना जाता है? देवनागरी, ब्रेल या हायरोग्लिफ। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हायरोग्लिफ। हड़प्पा लिपि को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चित्रलिपि। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों से हमें इस लिपि की जानकारी मिलती है, जिसमें लगभग 400 अक्षर मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आपकी परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है, इसलिए आप सभी लोग एक बार फिर से लग जाइए। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।